छुक छुक करके आगे बढ़ना, रेल कभी बनाते थे, बचपन में हम एक दूसरे के पीछे यूं ही सभी लग जाते थे। नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज़ शहडोल। आज हम हैं शहडोल रेलवे स्टेशन पर, जहां पे जीआरपी द्वारा रेलवे सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक सप्ताह का ये आयोजन है। आइए जानते हैं यहाँ पे क्या क्या आयोजन में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, किस प्रकार से ये आयोजन किया जा रहा है। रेलवे सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस विषय को जानने के लिए हम मौजूद हैं शहडोल रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर हम बात करेंगे थाना प्रभारी पीके करकट्टा मैम से और जानेंगे इस पूरे सुरक्षा सप्ताह के बारे में कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। आइए जानते हैं पीके करकट्टा मैम से। मैम, हम लोग जानना चाहते हैं कि रेलवे सुरक्षा सप्ताह है वो है क्या आखिरकार, और इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, बताएं मैम। 1 जनवरी 1967 में रेलवे पुलिस द्वारा गठन किया गया है और सबसे पहले रेलवे पुलिस 1867 में इसका उद्घाटन हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में 155 वर्ष मनाया जा रहा है। और इसमें जो महिला यात्री अकेली जाती है, उसको कोई परेशानी होती है तो उसकी जीआरपी द्वारा हेल्प की जाती है और किसी महिला को ऐप डाउनलोड कराया जाता है। अगर उसको कोई परेशानी होती है तो ऐप डाउन के माध्यम से उसकी जो भी अगर परेशानी होती है तो दूसरे स्टेशन में जीआरपी पहुंच जाती है। कितने दिन का प्रोग्राम है और कब से कब तक मनाया जाएगा ये? 1 जनवरी 2022 से 1/7/2022 तक, एक सप्ताह का। 1 तारीख से 7 तारीख तक ये जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। मैम, किस थीम पर आधारित है? मतलब जैसे 7 दिन है तो क्या अलग अलग थीम है या फिर एक ही थीम तो दिन चलेगी? अलग अलग। जैसे दूसरे दिन था अकेली महिला यात्री का, तीसरा दिन है बुजुर्ग महिलाओं का और जेंट्स का, और चौथे दिन है रक्षा समिति वालों का, 5वें दिन है वेंडरों का और भिक्षावृत्ति मांगते उन लोगों का, और एनजीओ के साथ हम लोग को मिलकर बैठक करना है। अच्छा, तो मैम आज जैसे वृद्धजनों का है, तीसरा दिन है, तो फिर आप वृद्धजनों से कैसे संपर्क करेंगी? जो यात्रीगण हैं उनको रोक करके, या फिर वृद्धजनों जैसे वृद्धाश्रम वगैरह है उनको कैसे, मतलब ये कैसे होगा? क्योंकि हम लोग रेलवे से चार्ट लेंगे और वृद्ध रहते हैं, उनको हम लोग संपर्क करेंगे। उनको कोई परेशानी तो नहीं है, इस संबंध में उनसे चर्चा की जाएगी। अच्छा, और मैम जैसे कि जो यात्री कर रहे हैं उनको किसी भी तरह से आपराधिक गतिविधियां समझ में आती है, या फिर जो महिला है वो उसको कुछ ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ट्रेन में, तो वो मतलब कैसे संपर्क करेगी पुलिस से? पुलिस से संपर्क जो जीआरपी एमपी ऐप डाउनलोड कर ले, अगर इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन में अगर उसको कंप्लेन देना है तो वो दे देगी, तो वहाँ पुलिस पहुँच जाते हैं। तो हमें कांस्टेबल मैम बता रही हैं कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं और ट्रेन में, क्योंकि ऐसा होता है कि एक ट्रेन से दूसरे स्टेट पर हम जब जाते हैं तो कोई आपराधिक गतिविधियां होती है, जो रेलवे पुलिस है तो इसका समाधान कैसे करेगी उसके बारे में मैम बता रही हैं। मैम देखिए, ये जो हमारा ऐप है ये पूरा मध्य प्रदेश के लिए है। अगर आप मध्य प्रदेश में कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो उसके दौरान आपको ट्रेन में कोई भी समस्या आती है तो इसका समाधान होता है। इनकेस आप एमपी के बॉर्डर पे हैं, वहाँ पे आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है तो भी आप इसकी सहायता से आपके समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी पुलिस रहती है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है। और मान लीजिए अगर आपको यूपी जाना है लेकिन आप एमपी में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस हेल्प के माध्यम से आप हमको सूचना देंगे, हमारे कंट्रोल रूम से आपको फ़ोन जाएगा। वहाँ से हम क्या करेंगे, जो आगे अगले स्टेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई यूपी का स्टेशन जैसे झांसी आ गया, जब हम ग्वालियर जाते हैं तो वहाँ की जो पुलिस होगी हम वहाँ से कांटेक्ट करेंगे और वो आपकी हेल्प करेगी। वो आपकी हेल्प करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने पर भी आपको दिक्कत का सामना नहीं है, बस आपको जागरूक होने की आवश्यकता है और पुलिस से हेल्प लेने की ज़रूरत है। आप उनसे घबराए नहीं कि क्या दिक्कतें होंगी क्या नहीं होंगी। और भी हम जानना चाहेंगे कि मैम फर्स्ट डे क्या हुआ, आप लोगों ने फर्स्ट डे कैसे क्या ऑर्गेनाइज किया? फर्स्ट डे हमारे जितने भी रेल रक्षा समिति के सदस्य थे हमने उन सबको बुलाया और इसके बारे में हमने उनको बताया कि आपको कैसे रेल यात्रियों को जागरूक करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो हमें कई तरह की समस्याओं से जूझना
कई बार और हमें जानकारी नहीं होती, हम अपना लगेज छोड़ देते हैं, अपना मोबाइल चार्ज में लगा के चले जाते हैं और किसी अनजान व्यक्ति से हम कुछ भी लेके खा लेते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि JRP-MP हेल्प ऐप के माध्यम से लोगों से संपर्क कर सकें और उनका जो समय है और उनका जो पैसा है उसको भी बचा सकें, क्योंकि जब हमारी यात्रा हम करते हैं, हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमको अपनी जर्नी ब्रेक करनी पड़ती है, स्टेशन में पुलिस थाना जाना पड़ता है, FIR करवानी पड़ती है। तो डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम इन सब समस्याओं को कम समय में निपटाने के लिए इस ऐप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं कि आप ऑन द स्पॉट जो भी आपकी जर्नी है उसके थ्रू आप हमको संपर्क करिए। हमारा जो भी स्टाफ स्टेशन में या फिर गाड़ी में स्कॉटिंग के तहत होगा वो तत्काल आपको मदद पहुंचाएगा। तत्काल आपको मदद पहुंचाएगा। तो ऐसे 7 दिनों तक अलग अलग थीम पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप मैम बता रही थी कि 5वें दिन जो है तो जो भीख मांगते हैं उनको इस जो भी कार्यक्रम से जोड़ा जाना, तो उसके बारे में आप ज़रा बताएं। आपने देखा होगा कि जब आप यात्रा करती हैं तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रोज़मर्रा के पेट भरने के लिए लोगों से मांगते हैं, तो उनको भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके पास सामान होता है उनसे छीन लेते हैं या फिर उनको धक्का दे देते हैं। तो हम उनको भी जागरूक करते हैं कि आप जो है अपनी पूरी सुरक्षा कीजिए और जो भी सरकार के तहत आपको मदद दी जा रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए और आपको मतलब अपनी सुरक्षा कीजिए आप लोग भी। तो हम उनसे संपर्क करते हैं, जितने भी हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। मैम, जैसे जो अनाथ बच्चे हैं, जैसे हम देखते हैं ना ट्रेन में बच्चे जो हैं तो वो भीख मांग रहे हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं? उनको स्कूल भेजना, रेलवे स्कूल, जैसे रेलवे स्कूल चलाती है तो उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं? बच्चों को हम लोग स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, कापी किताब देते हैं और उनके माँ बाप से बोल देते हैं कि भाई इनको पढ़ाओ लिखाओ, उनकी सहायता हम लोग करते हैं। कभी कोई मोबाइल चोरी हो गया तो फिर हम पकड़ेंगे कैसे, उसको ट्रेस कैसे करेंगे? ट्रेस करने का क्या है? हम लोग जब मोबाइल चोरी हो जाती है तो फरियादी द्वारा FIR लिखाई जाती है। FIR लिखने के बाद हम लोग साइबर सेल जबलपुर को भेजते हैं। वहाँ से जब ट्रेस होके आता है यहाँ पे तो फिर हम CDR आती है तो उसमें हम लोग तफ्तीश करते हैं, उसके बाद में आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कर देते हैं। और मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि ऐप इंस्टॉल करने का, कभी ऐसा हो कि हम बहुत जल्दी में हैं, हमें नहीं पता है कि कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, तो हम लोगों को कैसे जागरूक करें कि आप कोई ऐसा टोल फ्री नंबर, जैसे टोल फ्री नंबर वगैरह होते हैं सरकार के, तो ऐसा कोई नंबर वगैरह हो जिससे लोग जो है तो संपर्क कर सके यात्री? 1512। अच्छा, 1512 पर। ये थी हमारे साथ TI मैम, जिन्होंने बताया कि कैसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये पूरा सुरक्षा जो अभियान है तो वो कैसे संचालित किया जा रहा है। बने रहिए आगे खबरों के साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।